शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, दशमलव संख्या और उन पर आधारभूत संक्रियाएं। दशमलव को इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल नंबर, और संक्रियाएं वही चार होती हैं, प्लस माइनस, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये चार क्रियाएं हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा इस एक्सरसाइज में। देखो पहले तो पॉइंट वाले के बारे में बताते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ समझाते चलते हैं, आप लोग देखते चले। ये तो एक सिंपल सा नंबर हो गया, ऐसे 1 2 3 हम लिख दिया। इसको इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम 123 या 123। इसमें हम अगर कोई पे पॉइंट लगा दें, पॉइंट के बाद वाले नंबरों को जब बोला जाएगा तो इसको 123.45 नहीं बोलते हैं, इसको बोलेंगे 123.45, अलग अलग डिजिट में बोलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप स्थानीय मान जब सीखते हैं तो ये तो सिंपल नंबर था बिना दशमलव का, इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3, इसका निकालेंगे तो 20, और इस वाले का हो जाएगा 100। ठीक, अगर इसमें पॉइंट लग गया है 1 2 3.456 हो गया मान लीजिए, तो जब इसका निकालेंगे तो ये पॉइंट के बाद पहले स्थान पर है, इसको हम बोलते हैं 10वां, इसको बोलते हैं 100वां, और इस वाले नंबर को बोलेंगे हम 1000वां। ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है नंबर, जैसे यहाँ पर थी 10वां 4, ठीक है, 10वें का मतलब होता है अपॉन में 10, ये पॉइंट के बाद क्या आ गया, एक डिजिट थी तो एक जीरो बढ़ गया। अगर इस अंक का निकालते तो 5/100, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 4/10वां, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं 5/100वां। ऐसे ये 6 का है तो ये कितना जाएगा 6, और 1 2 3 तीसरे प्लेस पर है तो 6/1 के आगे 30, 6/1000, 6000वां। ठीक है, क्लियर। तो ये तो हो गया आपका डेसिमल पॉइंट वाला। इसके बाद देखिए, जब आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसे कोई संख्या मिली, यहाँ पे 4.40, 3.4, 5.76, 2.852। अब आपसे पूछा गया है कि इसको आपको लिखना है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आपको सबसे छोटा नंबर लिखना पड़ेगा। इसमें आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा है। देखिए सबसे छोटा नंबर आप पहले यहाँ से देखें, जो पूर्ण संख्याएं हैं 2 3 4 5, सबसे छोटा नंबर इसका कौन सा हो गया 2.852। फिर उससे बड़ा हो जाएगा कौन सा 3.4, उससे बड़ा 4.40, लास्ट में सबसे बड़ा हो जाएगा 5.76। ये क्या हो गया था, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। मगर इसमें हमारे पास बहुत कम डिफरेंस और एक ही ऐसे नंबर दिए गए हो, जैसे 4.487, 4.748, 4.478, 4.4। अब आपको इसमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, इस वाले में और इसमें अंतर क्या था, इसमें हमारे पास जो संख्या थी वो बहुत डिफरेंट थी। जो पूर्ण नंबर था, मतलब पॉइंट से पहले वाला नंबर जो था, वो हमें क्लियर कर दिया था कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। यहाँ पर 2 मालूम पड़ेगा सबसे छोटा है, फिर 3 4 5। वही चीज़ अगर यहाँ पे देखते तो यहाँ पर सब में इक्वल है, 4 4 4 4, सभी में 4 है। तो आप क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसमें इक्वल दिया गया, किसी किसी में हो सकता है इक्वल ना भी दिए हो, हर एक में 3 3 दिए, देखो इसमें 3 नहीं दिया है। तो सबसे पहले तो हम इसको इक्वल करते हैं। इसको इक्वल करने के लिए जितने भी अंक के बाद पॉइंट लगाए, मान लीजिए यहाँ पर ये संख्या नहीं होती, 4.7 होता, ठीक, और इसको हमें इक्वल करना पड़ता। तब क्या करते हैं हम, जितने अंक थे, सबसे बड़ा नंबर देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक हैं। इसमें देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक, इसमें पॉइंट के बाद 1 2 3, इसमें 2 है, तो इसको इसके इक्वल कर लेंगे हम पहले। तो क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे। इसमें पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो इसको इसके इक्वल करने के लिए कितने 0 बढ़ाने पड़ेंगे, 2 0 इसमें बढ़ा दिए। अब सभी इक्वल हो गए। अब आप सिंपल से देख लीजिए कौन सी संख्या बड़ी है, 487, 748, 470, 400। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली। तो 4 के बाद में 400 है, ये 487, ये 470, ये 700 है, तो ये सबसे बड़ी हो गई। सबसे छोटी नंबर कौन सा हो गया, 4.400। इससे बड़ा 400 के बाद में 470 है, ये 470, ये है 487, तो ये कौन सा आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा इसके बाद में
4.470। इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 4.487। और लास्ट में जो एक नंबर बचा था 4.748। तो ये हो गया इसका आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर हो गया सबको? यस। तो ये दो चीजें हैं, बहुत सिंपल सी होती हैं, मगर इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। जब आप ये आपके पेपरों में ये आएगा, ये नहीं आएगा आपके पेपर में, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ही पूछेंगे। ये दिया रहेगा और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, सभी संख्याएं एक जैसी दिखेंगी आपको, फिर आपको उसमें देख के बताना पड़ेगा कौन सा नंबर असेंडिंग या डिसेंडिंग। अब तो समझ ही जाओगे। डिसेंडिंग पूछा जाए तो अवरोही क्रम, मतलब घटते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर रख देना है 4.748, उसके बाद उससे छोटा नंबर, फिर उसके बाद में उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। यहाँ पर हमने आपके बीच इन दोनों संख्याओं के बीच में एक साइन मिला रखा है, छोटे और बड़े का। मगर जब आपके पेपर में ये ऑप्शन में आता है तो वहां पर साइन नहीं रहेगा, वहां पर केवल ऐसे रहेगा। और जब ऐसे लिख के आता है तो होता क्या है, इसको देखने में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है ना? जब आप इसको देखेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ शुरू हुई अंक कहाँ पे खत्म हो रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं, आंखों का धोखा हो जाता है। इसको थोड़ा सा समझना पड़ता है, बस सही से समझ लें। जब आपको समझ में कुछ भी ना आए कि कैसे करा जाए, तो आपके सामने एक ऑप्शन ये बनता है सॉल्व करने का, कि यहाँ पर जो नंबर थे आप उसमें ही लिख दीजिए। ये नंबर हमारा सबसे पहला वाला हो गया था, ये हो गया दूसरा नंबर, ये वाला तीसरा, और ये चौथा। तो आप बस ये ढूंढिए सबसे पहले नंबर पे कौन सा हमारे ऑप्शन में, तो पहले में मिल जाएगा। पहले पे ये चाहिए था, फिर दूसरे पे ये वाली संख्या होनी चाहिए थी, तीसरे पे ये वाली होनी चाहिए, और चौथे पे लास्ट पे ये वाली। क्लियर? हम आपको कुछ बेसिक चीजें बता दे रहे हैं, उसके बाद में करवाते हैं एक्सरसाइज की। अब देखिए पॉइंट वालों को जोड़ना और घटाना जो कैसे होता है, दशमलव संख्याएं जो होती है डेसिमल नंबर, जैसे यहाँ पर कोई लिखा हुआ है अंक आपके पास में 4.7 प्लस 5.32 प्लस 15.2 और 232। ठीक है? अब देखो इसमें एक पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, और यहाँ पर पॉइंट नहीं लगा हुआ है। जब भी ऐसी संख्याएं आए जोड़ने के लिए तो उनका रूल्स एक ही है, केवल पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखें। बाकी सभी संख्याएं, इतर वाली संख्याएं आगे पीछे हो रही है तो होने दीजिए। आपको बस क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है और उसको ऐड कर देना है। 4.7, अब देखिए 5.32, तो 5. इसको 2 को निकल जाने दो उस तरफ। 15.2, तो अब आप ऐसे ना करें कि ऐसे कर दो 15.2, तो ये गलत हो गया। ठीक है ना? ये गलत मेथड है। हमको 15 इधर लिखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेके आना है। 15.2 और सबसे लास्ट में 232 है, तो जिसमें कोई भी पॉइंट नहीं लगा होता है उसका मतलब ये होता है उसके बाद में पॉइंट लगा के 0 लग जाता है। ठीक है? तो 232, अब पॉइंट यहाँ लग जाएगा और 0, इसको प्लस कर देना है हमको। तो देखिए यहाँ पर कोई अंक नहीं है, तो इसमें हो गया 2, 7 3 10 और 2 12, यहाँ पे एक हासिल के लग गए, 5 4 9, 1 10, 5 15 और 2 17, फिर यहाँ पे 1 3 1 4 और 1 5 और 2, और उसके बाद में जो पॉइंट लगा हुआ था वहीं पर आपको पॉइंट लगा देना है फिर से। ठीक है? ये आपका पॉइंटों का जोड़ना। और सेम ऐसे ही माइनस के लिए भी आता है। ठीक है? माइनस आपके में नॉर्मल नहीं आएगा। एक तो तरीका ये होता है कि 22.57 में से हमको माइनस करना है 12.25, तो आपको करना क्या पड़ा, 22.57 इसमें से 12.25 माइनस कर दिया, ये डायरेक्ट माइनस हो गया। 7 में से 5 गया 2, 5 में से 2 कटा है 3, 0 1, 10.32 हो गया। और एक आपके में ऐसा आ सकता है 22 में से माइनस करिए 12.35, अब क्या होगा, 22 के आगे पॉइंट नहीं है तो हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा पहले, और फिर यहाँ पर 2 अंक थे इसलिए 2 जीरो बढ़ा दिए। अगर 3 अंक होते, मान लीजिए 355 होता तो हमको 3 जीरो बढ़ाने पड़ते। ठीक है? ये डिपेंड करता है इस नंबर पर। उसके नीचे लिख दीजिए 12.355, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे 9 में से 5 घटाएंगे 4, फिर 9 में से 3 माइनस किए 6, यहाँ पे बचा था 1, 11 में से 2 गए 9। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये आपका प्लस और माइनस हमने बता दिए। ठीक, 2 चीजें और बची हैं संक्रियाओं में, गुणा और भाग।
देखिए मल्टीप्लाई के लिए हमने दिया 2.5 इंटू 12, ठीक है, 2.5 इंटू 1.2। इन दोनों में अंतर केवल इतना है कि इस पे पॉइंट नहीं लगा था और इस वाले अंक में पॉइंट लगा हुआ है। आप जब इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 12 पंजे 60, 0 यहाँ से लगी 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30। अब जितने अंक बाद पॉइंट है उतने अंक बाद आप इस हाथ से इस तरफ से, ठीक है ना, लेफ्ट वाले से नहीं राइट वाले से पॉइंट लगा दीजिए। तो एक अंक बाद था, यहाँ से एक अंक बाद हमने पॉइंट लगा दिया। सेम कंडीशन इधर से भी हो जाएगी। देखो जब पॉइंट का गुणा करेंगे तो आप लोग उस टाइम पॉइंट छोड़ दीजिए बिल्कुल। बहुत से बच्चे ऐसे भी करते हैं कि 2.5 इंटू 1.2 करा, ऐसे गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया 0, फिर पॉइंट लगा दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाया, फिर यहाँ 5 लिखा, फिर पॉइंट लिखा और फिर यहाँ पर 2 कर दिया। ये मेथड गलत है, ठीक है ना। इस तरीके से करोगे तो आपका आंसर नहीं आ सकता, गलत है ये मेथड। आपको करना क्या है, पॉइंट को भूल जाइए पहले जब गुणा कर रहे हैं तो देखो अगर हमने 25 का गुणा 12 में किया था तो 300 आया था, यहाँ पर भी 25 और 12 ही तो है। अगर पॉइंट नहीं होते तो मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा, 300। अब आप यहाँ पे देखें पॉइंट कितने अंकों बाद में है, एक अंक इधर था और एक अंक इस तरफ था इधर से, तो कितने अंक हो गए टोटल, 2। तो इस तरफ से 2 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1 2। इसका आंसर कितना हो गया, 3.00 या फिर 3, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद जो जीरो होते हैं उनकी वैल्यू नहीं होती है। इसका आंसर हो गया 30। जैसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन दिया है 0.02 इंटू 0.02, तो आप इस पॉइंट चक्कर में ना पड़े कि कितने पॉइंट हैं हमारे पास में, आप केवल 2 से 2 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 4। अब आप पॉइंट देखें इसके बाद में 1 2 2 अंक बाद यहाँ पॉइंट और यहाँ पर कितने अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद, तो 2 और 2 कितने हो गए टोटल। जो पॉइंट लगना चाहिए था वो 4 डिजिट पर लगना चाहिए था। अब यहाँ पर हमको एक ही डिजिट दी गई है तो आपको 4 डिजिट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4, जितने डिजिट बनाने हैं आप इधर से गिनना शुरू करें, जितने भी अंक कम है उतने जीरो बढ़ा दीजिए। तो अब हो गए 4, 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट लगा दिया और 0, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए डिवाइड वाला। जैसा लिखते हैं यहाँ पे 7.29, इसमें हम डिवाइड करें 3 से, ठीक है ना, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए 7.29 डिवाइड 3। डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन में, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसके अपॉन में 3। जब पॉइंट लगाए केवल ऊपर ही तो आप सीधे से डिवाइड कर सकते हो अगर जा रहा है तो। अगर डिवाइड ये पूरी संख्या कट रही है तो हम इसको काट सकते हैं अगर केवल पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है ना। आप इसका भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौकू 12। देखिए अब इसको हम बता देते हैं आपको एक बार करके, तब समझ में आएगा। देखिए 7.29 है, 3 से डिवाइड करना था इसको, 3 दूनी 6, कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, 1 बचा। उसका देखो जब यहाँ पर हम संख्या उतारेंगे तो क्या आएगी, 2 आएगी। अब इससे पहले पॉइंट आ गया है, तो जब पॉइंट आ गया तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पे रख देना है, बस इतना से काम है। जिस जगह आप, जिस पॉइंट के बाद जो अंक दिया गया है, जब उसका नंबर आएगा उससे पहले जो पॉइंट आ गया है वहीं पे रख दीजिए आप ऊपर, ठीक है। अब आप पूरा सॉल्व कर दीजिए। इसका आंसर कितना आ गया, 2.43, ठीक। एक ऑप्शन तो ये हो गया था, और एक ऑप्शन होता है कि हमारे सामने कोई नंबर दिया है उसमें दोनों में ही पॉइंट लगा हुआ है। जैसे हमने मान लीजिए भाग दिया यहाँ पर 2.2756, ठीक, इसमें डिवाइड करा हमने 1.5 से। देखिए इधर डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये जो देखिए इसमें यहाँ पर भी पॉइंट लगा है, यहाँ पर भी पॉइंट लगा है। आप डिवाइड तो और तरीके भी है करने के, बट जिससे मैं कर रहा हूँ उससे आप गलत होने के चांस बहुत कम है, ठीक है ना। डिवाइड का मतलब अपॉन में लिख देंगे इसको हम, 2.2756, इसके अपॉन में क्या जाएगा 1.5। अब आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ के पॉइंट के बाद के अंक इक्वल कर लीजिए। यहाँ पर देखिए पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, इसके बाद कितने अंक थे, 1 2 3 4, इसमें कितने अंक है पॉइंट के बाद 1, हम 3 जीरो और बढ़ा देते हैं तो ये इक्वल हो गए अंक। इसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप हटा दीजिए। अब नंबर क्या हो गया आपका 22756 अपॉन में, ठीक। इसका भाग आपको इसमें देना है,
ये मैंने सबसे बड़ा भाग करके दिखाया है आपको, इससे बड़ा नहीं होगा आपके में। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर 15,000 लिखा, 22756 डिवाइड करना था, एक बार जाएगा। जब बड़ी संख्या हो तो आप डिवाइड करने के लिए क्या करें, यहाँ पर जो नंबर है उसको इस जगह पे डिवाइड करके देखें। 15 से एक बार ही कटेगा 22। आप 15 दूनी 30 होते हैं, तो 2 बार करोगे तो ये नंबर आगे बढ़ गया, ठीक है ना, तो एक बार भाग जाएगा। माइनस कर दीजिए, 6 5 7, 12 में से 5 गए, 7 बचे। अब देखिए ये जो नंबर बचा है, यहाँ पे ऊपर से हम कुछ उठा नहीं सकते। अब यहाँ पर जो नंबर बचा है ये इससे छोटा है, 15,000 बड़ी है और ये है 7,756। अब इसमें डिवाइड नहीं जाएगा। जब डिवाइड नहीं जाएगा तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट लगाना है और उसके बाद में एक जीरो आप यहाँ बढ़ा दीजिए। जब जीरो बढ़ गई तो अब फिर से डिवाइड हो जाएगा इसका। अब देखो यहाँ पर ये 15 है और यहाँ पर कितने हैं, 77, तो 15 पंजे 75। अब आपका भाग 5 बार जाएगा। आप लोगों को बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस यही ट्रिक समझें थोड़ी सी। जो संख्या है आप उनको देखें, लगभग उसी के अप्रोक्स चला जाएगा, एक पहले या फिर एक बाद में, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 5 बार जाएगा तो ये जाएगा 75 और 3 जीरो, फिर माइनस कर दीजिए 0 6 5, 7 में से 5 गए 2। अब ये संख्या फिर छोटी है, अब दोबारा पॉइंट नहीं लगना है क्योंकि एक बार पॉइंट लग चुका था। अब केवल क्या करना है, 1 जीरो और बढ़ा दीजिए। फिर 15 से भाग देंगे इसमें 25 में, तो 15 दूनी 30, 2 बार देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार। 15 बन जाए 15,000, 15,000 थे, 15,000 कम 15,000। 0 0 6, 5 में से 5 गया 0 और यहाँ पर कितना बचा 1। अब देखो ये है 15,000 और ये है 10,600 और ये भी छोटी है, पॉइंट फिर से लगा हुआ है तो 1 जीरो फिर बढ़ा दीजिए आगे। अब कितनी बार जाएगा, 15 का भाग देखिए, अब इसमें नहीं इसमें दीजिए पूरे में। अब 10 में जाने जाएगा नहीं क्योंकि 10 तो छोटा हो गया, तो अब पूरी नंबर जाएगा 106 में। 15 का पहाड़ा पढ़ें, टेबल पढ़ें, 106 से ज़्यादा ना हो। 15 7 जा 105, तो कितनी बार गया यहाँ पे 105, 1 2 3, ठीक है, यही तो बचा, इधर तो सब जीरो हो गया था। अब देखो यहाँ पर है 1,000, ये सवाल बहुत अच्छा है, आपने लिख दिया तो बहुत अच्छा आया है, इससे बड़ा सवाल आएगा नहीं आपके में, समझ में आ जाएगा। एक बार में आपको सब कुछ पॉइंट लगाए फिर से जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक चीज दिखाते हैं आपको, ये यहाँ पे बहुत बच्चे अटक जाते हैं। ये संख्या है 15,000, अब ये संख्या कितनी हुई 10,000 तब हुई जब हम एक जीरो बढ़ा चुके थे। ये संख्या अभी भी इससे छोटी है, अब भाग नहीं जा रहा है। कब नहीं जा रहा है, एक जीरो बढ़ाने के बाद में भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, भाग टूटे की बिंदी एक और, भाग नहीं जा रहा इसलिए उसके बाद में एक जीरो और बढ़ाएंगे, ठीक है, तब गया 6 बार और फिर बच गया है 1000, ठीक है। तो अब ये ऐसे आता रहेगा 15.1706 हो गया, 6666 ऐसे ही। अब नीचे यही सेम नंबर आ गया ऊपर वाला, फिर एक जीरो बार हो गया, फिर 6 बार जाएगा, फिर जीरो बढ़ेगी, फिर 6 बार जाएगा। क्लियर हो गया सबको। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न से क्वेश्चन नंबर पहला, 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80। आप देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके सामने ये संख्या प्लस की है, ये संख्या माइनस की है, ये वाली संख्या प्लस है और ये वाली संख्या माइनस है। तो प्लस और प्लस वाली संख्या जो है उन दोनों को प्लस कर दीजिए, ये इसको और इसको प्लस कर लें पहले आप, ठीक है ना। जो प्लस करके आएगा उसको यहाँ पे लिखें, फिर माइनस बाकी जो नंबर थे उनको सेम ऐसे नीचे लिख देते हैं 1.25 और इसमें से फिर माइनस था, ये इसको तो हम प्लस ही कर देंगे, माइनस 3.80। तो इन दोनों को प्लस करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं 2.75 और 4.75, 0 7 7 14 और 1 15 की 5, छांसी लगी 1 4 2 6 और 1 7 और पॉइंट लगा दिया, कितना है 7.50। अब इसमें से आपको ये माइनस करना है और फिर जितना आ जाएगा आपका आंसर उसमें से इसको माइनस करिए, ठीक है ना। 7.50 में से 1.25 को माइनस करते हैं, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गए 2, 7 में से 1 गया 6.25 आ गया। इसमें से माइनस कितना करना था हमको 3.80, तो फिर से लिख दीजिए 6.25। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट भी कर लीजिए, मैं तो आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है ना। 3.80
आप डायरेक्ट कर सकते हो, 5 में से 0 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 2 है, 2 में से 8 माइनस नहीं होगा तो एक कैरी ले लिया यहाँ से, 12, 12, 12 में से 8 घटाए 4 बचे, पॉइंट लगाया, 6 की जगह बचे 5, 5 में से 3 गए, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही माइनस कर दीजिए 5, 12 में से 8 गए 4, 5 में से 3 गए 2, 2.45। इसका आंसर नहीं आ रहा है अभी, तो आंसर आने के लिए क्या है, उसमें सही बटे में दिया गया है, ठीक है ना, तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। ये है 2.45, जिसका कोई नहीं होता है उसका 1 होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया हमने। अब देखिए हमने क्या कहा था, ऊपर नीचे पॉइंट बराबर करने पड़ेंगे, इसमें पॉइंट नहीं है तो यहाँ से पॉइंट हटाइए और पॉइंट के आगे जितने भी डिजिट है उतने 0 नीचे बढ़ा दीजिए, तो ये हो गया 245 अपॉन में 100। जब इसका ऐसे डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 2 होल 45 अपॉन 100, और ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 ने 45, 5 दूनी 10, 0, 2 सही 9 बटे। अब आंसर मिल गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 23200 में डिवाइड कर हुआ था 145 से, इक्वल टू 160 आ रहा है, ये हमको गिवन है, पहले से ही दिया हुआ है आपकी किताब में। फिर हमसे पूछा गया है तो 23.2 को 1.45 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा, ठीक है ना। अगर इसमें और इसमें अंतर देखें आप तो यहाँ पर 2 0 है, बाकी नंबर तो यही था 232, यहाँ पर 145, तो आंसर भी सीधी सी बात है आएगा तो 16 करके ही कुछ ना कुछ, 0 या पॉइंट कहीं भी लगे, ठीक है ना। अब इस वाले क्वेश्चन को आप देख के जो ऊपर इन्होंने जो सॉल्व किया है, इसको देख के आप समझिए क्या करा हुआ इन्होंने, 23200 अपॉन 145, यही तो हुआ होगा, तभी तो आंसर कितना आया था 160। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 23.2 अपॉन में 1.45। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू आंसर कितना आना चाहिए था 160 के अप्रोक्सीमेट आना चाहिए आंसर लगभग। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर पॉइंट का 2 अंक है, यहाँ पे पॉइंट का कितने हैं, एक 0 बढ़ा दिया हमने, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा दिया, तो ये क्या हो गया 2320 अपॉन 145, और यहाँ पर क्या था 2320, उसके बाद 2 0 थे, यहाँ पर 1 0 है, यही तो है, बाकी नंबर तो पूरा सेम ही सेम है। अगर 1 0 ऊपर और बढ़ जाए तो आंसर 160 आता, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, इसमें इसके इक्वल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा समझोगे तो और भी जल्दी कर लोगे। अगर हम ऊपर 1 0 बढ़ाएं तो कैसे बढ़ सकती है, 10 का गुणा कर दें। अब ऊपर 10 का गुणा किया तो नीचे भी 10 का गुणा कर दें, कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं क्योंकि ऊपर दोनों तरफ 10 का गुणा किया है। अब देखिए इस संख्या से जब ये पूरी संख्या कट जाएगी, इसमें गुणा हुआ तो कितना हो गया था 23200 अपॉन 145 इंटू 10, ठीक है ना। इससे ही संख्या पूरी कितनी बार कट जाएगी, इसका आंसर हमको दिया था 160, और इस 0 से 0 काट दिया। कुछ समझ में आया, नहीं आया, देखो फिर से समझो, 23.2 अपॉन में था 1.45, अगर यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है आंसर तो इतना ही आना है लगभग, मतलब 160 करके ही कुछ आंसर आना है, बस पॉइंट इसमें लग जाएगा आगे पीछे, ठीक है ना। अब ये पॉइंट कहाँ लगना है ये आपको समझना है। एक तरीका तो वही है कि आप भाग देके निकालने सीधे, दूसरा तरीका ये कि हमको जो चीज़ दी गई है उसका यूज करें। यहाँ पर था 3.2 अपॉन 1.45, इसमें देखिए क्या करा हमने, पॉइंट हटाया, ऊपर 1 0 बढ़ा दिया, 2 अंक बाद पॉइंट लगे थे, पॉइंट हटा दिया तो क्या हो गया यहाँ पर 2320 अपॉन में 145। और जो इन्होंने करा था, जो पहला इन्होंने दिया हुआ था भाग करके कोई बुक में जो दिया था वो था 23200 अपॉन 145। अगर यहाँ पर 1 0 और होती तो आंसर हमारा कितना आता, 160 आ जाता, 1 0 ही कमी है, ठीक है ना। इसका मतलब आप तो इस तरीके से समझ सकते हो कि या तो इसमें से 1 0 हटा दीजिए आप आंसर में से सीधे इसका भाग दे देंगे तो ये 16 टाइम चला जाएगा, क्योंकि जो 1 0 एक्स्ट्रा होगी वो 1 0 तो यहाँ पे आ गई होगी। अब इसमें 1 0 है ही नहीं, तो या तो आप इसको कर लीजिए ऐसे डायरेक्ट, और अगर ऐसे नहीं कर सकते तो आप ऐसे समझें 2320 इसके इक्वल बना दीजिए इसको। ऊपर इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, तभी तो 0 बढ़ पाएगी। और जब ऊपर गुणा किया है तो नीचे भी गुणा कर दीजिए,
तो ये इससे देखिए गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 23200 अपॉन में 145 इंटू 10। इससे ये संख्या कट जाएगी कितनी बार, 160 बार दिया ही हुआ था हमको, और इस जीरो से ये जीरो कट गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए इसमें क्वेश्चन जो दिया गया था 4854.3, इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं 3.3 से, तो आंसर आ रहा है 1471। और हमसे पूछा गया है 48.543 को डिवाइड करें 33 से, तो कितना आंसर आएगा। ठीक है, ये हमसे पूछा गया था। तो आपको क्या, ये चीज हमको गिवन है पहले से ही। देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने पहले ही आंसर दे रखा है कि इस संख्या को 4854.3 को 3.3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1471 आता है। यहां पर एक संख्या और दी गई है जो कि बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही है, बस डिफरेंस क्या है, पॉइंट का। यहाँ पर पॉइंट लगा है इस वाले नंबर पर और इसमें लगा हुआ है इस जगह पर, इतना डिफरेंस है। तो अब वो पूछ रहे हैं आंसर कितना आएगा। अगर ये पॉइंट यहाँ पर ही होता, इस जगह ही होता, तो आंसर कितना आता, 1471। ठीक है ना, यहां पर भी पॉइंट था और यहां पर पॉइंट था, मगर हुआ क्या, इसका पॉइंट गायब हो गया और इधर वाले पॉइंट जो इधर बढ़ गए। अब आप अगर इसको डिवाइड वाले तरीके से देखोगे तो क्या होगा, देखिए 4854.3 अपॉन में 3.3, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जा रहा है। संख्या में कुछ भी हमें जीरो नहीं बढ़ाना पड़ा, ना ही कुछ करना पड़ा है, तो ये सेम टू सेम नंबर मिल गया। और इसको डिवाइड करने पर हमारा आंसर कितना दिया उन्होंने, 1471। अब यहाँ पर देखिए आप 48.543 अपॉन 33, अगर यहाँ पर भी पॉइंट नहीं होता और हम डिवाइड कर रहे होते तो इसका आंसर 1471 ही तो मिलता हमको, मगर उन्होंने कहा कि 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया है। ठीक है ना, जब 3 डिजिट पहले पॉइंट लगाए तो आंसर में भी 3 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा। बस इतना सा खेल है। और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, 48.543 अपॉन में 33 था, हमने बताया पॉइंट नहीं होता तो आंसर आता 1471। तो यहाँ पे क्या करें, हम इस पॉइंट को हटा देते हैं। पॉइंट का कितने अंक है, नीचे 3 जीरो बढ़ा दें, जब 3 जीरो बढ़ा दिया तो इसका मतलब ये हो जाता है क्या, 33,000। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33 इंटू 1000। तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर तो इतना आना था। अब नीचे क्या रह गया, 1000, इसमें हम 1000 से भाग दे देते हैं। जब 1000 से भाग दोगे तो जितने जीरो होते हैं उतने ही अंक पर पॉइंट लग जाता है। 1471, 3 जीरो है तो 3 डिजिट पहले पॉइंट, 1 2 3 डिजिट के बाद में यहाँ पॉइंट लग गया, आंसर हो गया 1471। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4015 11 से डिवाइड करके आंसर कितना आ रहा है, 365। तो 40.15 को 1.1 से डिवाइड करने पर क्या आंसर आएगा। तो इसमें तो कहीं पॉइंट था ही नहीं, इससे आपको क्लियर हो रहा है क्या, 4015 अपॉन 11 डिवाइड करने पर हमको 365 मिल रहा था। यहाँ पर है 40.15 अपॉन 1.1। अब देखिए अगर ऊपर 2 अंकों बाद था, नीचे 1 अंक बाद, पॉइंट इक्वल कर लेते हैं, 1 जीरो बढ़ा दिया, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 4015 अपॉन, यही तो हो गया। अगर ये जीरो नहीं होता तो इस 11 से डिवाइड करके हमको 365 मिल जाता। अब 1 जीरो है तो इस जीरो को यहाँ पे इसके नीचे लिख दो और 1 के साथ में, क्योंकि हम 110 को क्या लिख सकते हैं, 11 गुणा 10 लिख सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे समझ लीजिए। और आगे 4015 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 10, और इससे ये डिवाइड करके हमको पता ही आंसर कितना आ रहा था, 365। तो ये क्या हो गया, 365 अपॉन 10, और जितने जीरो होते हैं उतने ही अंक पहले पॉइंट लग जाता है, तो 36.5 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको प्लस करना है सबको, तो मैंने आपको बताया था पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए और प्लस कर दीजिए। 7.7, फिर 7.77, 777, 7.777, इनको प्लस करना है। आपको और कंफ्यूजन हो तो आप इस पे जीरो ही उड़ा दीजिए, सबको इक्वल कर दीजिए और प्लस कर दीजिए। यहाँ पर जाएगा 7
7 7 14 की 4, हंसी लगी 1, 21 और 22 की 2, हंसी लगी 1, 2, 30, 28, 29, 30, ये आंसर आएगा इसका।